रीवा से अनिल की वाणी। रीवा जब सगरा की पुलिस ने एक साधु को जेल में डाल दिया, फिर जो हुआ उसे देख सबके होश उड़ गए। साधु के ऊपर धारा 170 के अधीन अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया। रीवा के सगरा प्रसाद परमहंस आश्रम अमिलिया स्थित सिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजेश्वर आनंद को जेल भेजा गया था। सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा के कारण हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं हो पाए। आश्रम में नकद व चल संपत्ति की चोरी हुई है। पीड़ित साधु ने बताया कि सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा को मैंने बताया और रिपोर्ट लिखवाने आया था, तब थाना प्रभारी ने मुझे धमकी दी, तुम राजीनामा कर लो और पूरा आश्रम दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमा दर्ज करूंगी, तुम्हारी पूरी महंतगिरी समाप्त हो जाएगी। और क्या कहा साधु संत ने। रीवा एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे लेके आए हैं? इसमें आए कोई थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा कोई कार्रवाई नहीं की। हमने लगभग 4-6 बार थाने में रिपोर्ट भी की, उससे कार्रवाई। भागवत प्रसाद तिवारी के खिलाफ आए दिन शराब पी करके तोड़फोड़ करता है और धमकी देता है वहाँ से आश्रम से निकल जाने के लिए, और उसकी पत्नी सहित, और अशांति फैलाता है, भजन चिंतन करने नहीं देता है। आए दिन दारू पी, उसमें पुलिस विभाग जो है उसके संरक्षण देते हैं, उसके द्वारा भूमाफिया के द्वारा उसको हमें परेशान करवाया जाता है और कहते हैं ये आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले जाओ, नहीं तुम्हें अनेक प्रकार के संगीन मामले लगा करके, झूठ मुकदमा लगा करके, रेप बलात्कार के साथ साथ और जेल भेज देंगे, तो जीवन भर सड़ते रहोगे। अभी आप अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। हमारा नाम राजेश्वरानंद उर्फ भजनानंद महाराज, हनुमानगढ़ी परमहंस आश्रम अमिलिया है। साधु हैं और आप इस तरह के पुलिस फंसा रही है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? ये फर्जी उनने मुकदमा, जो पूर्वत महाराज जी थे उनको फर्जी मरणासन में अंगूठा लगवा करके वसीयत अपने नाम करवा लिया था। जब हमें जानकारी मिली तो इसका हम व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग में दावा लगा दिया 1/2 का। अभी फैसला अभी नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के द्वारा हमें स्टे मिला हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वादी के स्थान पे निवास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रतिरोध उत्पन्न न किया जाए, लेकिन नहीं मानते। और पुलिस को और सगरा थाना में भी हमने कई बार रिपोर्ट किया, परंतु वो ध्यान नहीं दिया। हमने 100 नंबर को भी लगाए और सीएम हेल्पलाइन में 3-4 बार भी लगाए, फिर भी वो 1-2 बार आ करके अपने हमारे मोबाइल से ले करके और उस पैकेट को बंद कर दिए। फिर भी हमने यहाँ भी स्वयं साहब के पास सीएम हेल्पलाइन के वजह एक आवेदन लगाया था, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के निमित्त में हम और इस भ्रष्टाचार और के खिलाफ हम आए हुए हैं, साहब से इस अपील करने जा रहे हैं कि उस थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा, साथ में रामलेखन पांडे और अवध शरण साकेत और एक पुलिस और कर्मी है जो आए झूठे मुकदमा लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये पुलिस प्रशासन है कैसा भ्रष्ट है। पुलिस किसे कहते हैं? हम ये चाहते, देशभक्ति जनसेवा लगाए हुए हैं, और देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति के नाम से कलंक है। भक्ति को न करके भक्षण कर रहे हैं, जनसेवा की जगह ये शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मानो किसे कहते हैं, पुलिस क्या है, इंसान क्या है। आए दिन ये उतापात चारों कहती है शराब मदिरा पी करके, और सब पुलिस विभाग ने पैसे से घूस ले करके और उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हम इसलिए ऐसा आए हैं कि हमारे एसपी साहब इसका कार्रवाई करें और इनको सस्पेंड कराया जाए अथवा दंडित की जाए। साधु संत है आप जी, और आप न्याय के लिए भटक रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार है जो साधु संतों की सेवा कर रही है, और एक तरफ जो पुलिस विभाग संतों के ऊपर झूठा मुकदमा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब दिखावा है और ये सब भ्रष्ट, ये खाली ऊपर से भगवा पहन करके और अंदरूनी जो है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये इनका कोई रूपरेखा नहीं है, ये खाली शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब सुनवाई नहीं होती है एसपी कार्यालय से, तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर नहीं हो रही तो धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जहाँ विधान बनेगा तो और आगे भी लगाएंगे। हम मुख्यमंत्री के पास IGI जहाँ तक जाएंगे आवेदन करेंगे और साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने आपके पास? पुलिस हमारे ने 151 लगा दिया, जबकि वो हमारा आश्रम है, स्वयं हमने बनवाए थे, और उसमें ज़बरदस्ती हस्तक्षेप कर करके और पुलिस द्वारा थाना प्रभारी द्वारा ताला तोड़वा दिया। आज हम वहीं थाने में बैठे थे और कहीं ताला तोड़ दिया जाए। इन्हें पुलिस स्टाफ को, पुलिस विभाग को भेज करके वहाँ ताला तोड़वा दिया। हमारे कई रुपया और सोना कुछ थे, जिसमें 1,65,000 रुपये थे, वो हमें नहीं प्राप्त हुई। हमने जब देखा तो ताला हमारा टूटा हुआ है और वो उग्रवादी जिसे भाग प्रसाद है वहाँ रह रहा है और उसको संरक्षण दिया गया है। इसी के निमित्त हम शिकायत कर रहे हैं कि उसको जांच की जाए और हमारे जो भी सामान इधर उधर गए हैं
उसको हमें वापस दिलाया मंदिर जाए। कब स्थापना हुई थी आपके मंदिर की? मंदिर आज से 250 वर्ष पहले पूर्वत महाराज स्वामी परमहंस गरुड़दास जी महाराज, फिर उनके बाद गद्दी में स्वामी महादेव दास जी महाराज, फिर उनके गद्दी बाद स्वामी रामकुमार दास जी महाराज, फिर उनके बाद जो है साधु लाल जी महाराज, और इसके बाद हमें जो है उत्तराधिकारी, क्योंकि वो ब्रह्मचारियों की गद्दी है। जो भी शादी ब्याह नहीं करते, जो वहाँ रहते उनको गद्दी मिलती है। इसने जानते खुराफात, क्योंकि हम हमेशा अक्सर बाहर कथा प्रवचन और भागवत कथा एक बुन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये वह आस्था केंद्र है। वहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य हैं, हमेशा विचरण करते, समय समय पे आते हैं। और जिस समय हमको न पा करके सुने में हस्तक्षेप करके और फर्जी दस्तावेज बना करके और रुपये और पैसे से पुलिस वालों को घूस देकर खरीद करके और अतिक्रमण कर रहा है। और हमें बाहर नहीं है, आज हम लगभग 6-7 दिन हो गए बाहर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ जाएंगे हम तो कोई ना कोई संगीन मामला लगा सकते हैं। इसलिए हम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और हमारी वचनों को सुन करके साहब उसमें उचित कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाया जाए और हमें स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। कहीं ना कहीं निशाना खड़ा हो रहा है पुलिस के ऊपर, तो क्या कहेंगे ऐसी पुलिस के लिए? जी, ऐसी पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? अगर पुलिस से कार्रवाई नहीं करती, उन सब क्या कहेंगे? उस पुलिस इनसे भ्रष्ट और इनसे शोषण करने वाले को अब क्या कहा जा सकता है? इसलिए इनको तो हम चाहते हैं कि साहब जो है अपने इस विभाग को और अपने विभाग के लिए इज्जत में याद रखने के लिए ऐसे पुलिसों को सस्पेंड किया जाए, इनको दंड दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसे पुलिसकर्मी किसी जनता को शोषण ना कर सके और सुनवाई किया जा सके।